नेल पेंटिंग बोलते हैं। जीते रहो, जीते। तो आप मुझे ना आप सपोर्ट कर दीजिएगा। छाता लेके आई थी बेटा, छाता ओढ़ कहा नहीं ओढ़ा। पुराने व्यूअर्स हैं कि दी आपने रूम चेंज कर। हेलो माय ट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से और मेरा आज सारा काम ना टाइम से पहले निपट गया है। बस पूजा पाठ करना और नाश्ता पानी करना बचा है और साथ में कपड़े सुखाने 3-4 काम बचे हैं। और आज मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा है, कभी धूप आ रही कभी छाया लग रही। तो पहले तो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है दिन भर में। तो यहाँ पे करने लगी हूँ मैं पूजा करने की तैयारी। सबसे पहले तो मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद मंदिर साफ़ करके फिर दिया वया जलाऊंगी। और वैसे ना सुबह हो जाए तो पूजा काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता जब तक झाड़ू पोछा ना होना तब तक मंदिर में दिया जलाने का मन ही नहीं करता है। मेरी आदत जैसी बन चुकी है पहले से। मैं बिना झाड़ू पोछा के ना अंदर दिया नहीं जलाती हूँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठ जाते हैं, उठ के सिर्फ नहा धो के बाद पूजा कर लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले नाश्ता वास्ता बनाती हूँ और इसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर झाड़ू पोछा करके अंदर की पूरी साफ़ सफाई करके नहा धो के फिर पूजा पाठ करती हूँ। तब जाके ना मन में शांति मिलती है और अंदर भी ना एक पॉजिटिविटी आती है। तो मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ भी हो गई है और अब कर लेती हूँ नाश्ता। और ये देखो मेरा क्राइक पॉट है यही है मेरे पास ना। अब स्टैंड नहीं है तो मैंने ना यहाँ पे फ़ोन रखा था अपना, तब जाके मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। इसको इसकी जगह पे रख देते हैं टेबल पे और अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने आलू लौकी की सब्जी बनाई थी और साथ में ना रोटियां। और आज बच्चों को भी ना मैंने रोटियां ही दी थी मॉर्निंग पे। और ये दूध और बिस्किट है। हमने सुबह लड्डू जी को भोग लगाया था क्योंकि हम लड्डू जी की सेवा करते हैं। तो कुंजन सुबह सुबह उनको नहला धुला करके उनको भोग लगा के चली जाती है, तो ये उनका भोग है। और अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ते में ना आज मेरी इतनी सी सब्जी है, तो आज थोड़ी ही बना रखी थी। ये रहा मेरा नाश्ता। तो पहले लड्डू जी का प्रसाद खा लेते हैं भोग का, फिर रोटियाँ। तो चलिए फिर दोस्तों मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता मैं हमेशा यहीं पे करती हूँ, मेरी आदत जैसी बन गई है। यहाँ पे नाश्ता लेके वहाँ पे मैं फ़ोन रखती हूँ, उसके बाद लोगों के ब्लॉग देखती हूँ और साथ में ना नाश्ता करती हूँ। ब्लॉग देखते देखते आदत जैसी बन गई है। फिर थोड़ी देर में खाना बनाने का भी समय हो जाता है। और अभी मेरे ना अंदर कपड़े भी हैं, उनको सुखाने के लिए भी जाना है मुझे। तो नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, इसके बाद मैं चली गई बाहर पे कपड़े सुखाने के लिए। और बाहर का मौसम देखने के बाद ना मन इतना खुश हो गया। कभी धूप थी, कभी छाया थी, कभी ठंडा था, कभी गर्म था, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। और रोज़ के रोज़ ना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, हर हाउस वाइफ को पता होगा, क्योंकि कपड़े और बर्तन ना कभी कम नहीं होते धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी और जो ये वाला तार है ना वो ढीला हो रखा था। एक बार मैंने इसमें लकू का टी शर्ट भी डाला, लेकिन ना फिर और ज़्यादा लटक गया, तो फिर मैंने इसको टाइट करने की कोशिश की, लेकिन ये तार ना टाइट ही नहीं हो रहा था। तो मुझे ना यहाँ पर के तार भी लेके आना है। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ सोचती हूँ कि मैं कपड़ों को सुखाने के लिए तार लेके जाऊँगी, लेकिन फिर भूल जाती हूँ तो यही था कि मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी। और छत पे भी है वैसे स्पेस कपड़े डालने की, वहाँ तार वार लगे हुए हैं, लेकिन मैं छत पे तभी डालती हूँ कपड़े जब मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊपर से बड़े बड़े कपड़े होते हैं, जैसे कि चादर हो गया, कंबल हो गया, दरी होगी। तो ये चीज़ होती है तभी जाती हूँ मैं छत पे, नहीं तो मैं ज़्यादातर यहीं पे डाल देती हूँ कपड़े। और आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े थे, यूनिफॉर्म थे और लकू गुंजन के चेंज के कपड़े थे। और बच्चों के ना मैं डेली धो देती हूँ, क्योंकि कपड़े में से बदबू आ जाते हैं। गर्मी के दिन हैं, बच्चे खेलते हैं तो पसीने की बदबू आ जाती है, तो मैं उनके कपड़े ना डेली के डेली धो देती हूँ। और बच्चे स्कूल से आने के बाद भी नहाते हैं, फिर भी हो जाते हैं कपड़े। तो ये कल दिन में के भी कपड़े हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद नहाए थे तो कपड़े भी थे और साथ में स्कूल के यूनिफॉर्म भी थे, तो कपड़े हो ही जाते हैं। आज नहीं धोएंगे सोचते हैं, फिर भी कपड़े उस दिन जो ज़्यादा होते हैं,
लेकिन कोई नहीं, ये तो हमारा रोज़ का काम है। तो यहाँ पे मैं तार में ढालने लगी कपड़े, और मौसम को देखकर तो मन एकदम खुश हो गया था। मैंने सारे कपड़े तो सुखा लिए हैं, और मौसम भी ना आज कभी धूप आ रही कभी छाया आ रही है, पता नहीं सूखते नहीं सूखते हैं कपड़े। साइड को तो हल्की हल्की धूप लगी हुई है, लेकिन इस साइड को ना बादल लगे हुए, ऐसा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में। और मैंने पूरा बरामदा धो रखा था अभी, तो थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, गीला हो रखा अभी बरामदा। कपड़े सुखाने के बाद मैं सीधे चले गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे चाय की तलब लगी थी। तो मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ अदरक वाली चाय। वैसे अदरक और इलायची की चाय मेरी फेवरेट चाय है, बट अभी मेरे पास इलायची अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे अदरक की चाय बनाई। और जिस तरह से मैं अदरक की चाय बनाती हूँ ना, काफ़ी टेस्टी होती है। कभी आप लोग भी ट्राई करना इस तरह से बनाने की। वैसे बहुत सारे लोग बनाते होंगे, अगर जो नहीं बनाते हैं वो ज़रूर ट्राई करना, आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी। चाय पत्ती डालने से पहले ना आप अदरक को कद्दूकस करके या कूट करके डाल देना, इससे ना स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है चाय का, और चाय पीने में ना काफ़ी टेस्ट लगती है। तो मैं यहाँ पे देखना चाय पत्ती कितने देर में ढालूंगी, तब तक ना मेरे अदरक का पानी उबल गया था। उसके बाद मैंने चाय पत्ती डाली, और इसके बाद चीनी। वैसे ना मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, बट अभी मेरे पास ना गुड़ ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर ना मैंने चीनी यूज की। चीनी की चाय मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट मजबूरी में पिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन हो रहा था। लेकिन मैं मिश्री या गुड़ की चाय पीती हूँ। और आप लोग किसकी चाय पीते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट चाय बन के तैयार हो गई थी। और जो ये कप है छोटा छोटा सा, ये हमारे लड्डू जी गोपाल जी का कप है, उनका दूध बचा था, तो मैंने चाय में ले लिया। तो बाकी का दूध मैंने फ्रिज से निकाल के डाला, क्योंकि दूध कम पड़ गई थी। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के होगी है रेडी। तो अब ना चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। और चाय सच काफ़ी अच्छी हो रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, क्योंकि अभी मुझे ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो आप मुझे ना अब सपोर्ट कर दीजिएगा। और आप ना मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कि दी आपने रूम चेंज कर दिया ये सो करके। तो जी हाँ, मैंने रूम चेंज कर दिया है। अब कभी इसके बारे में डिटेल में दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं चाय पीती हूँ, फिर और काम था मुझे, नेल पेंट निकालना था ये वाले हाथ से, ये वाले हाथ से देखो। तो मैं नेल रिमूव करूँगी। नेल्स में जो नेल पेंट लगा, नेल पेंट बोलते, नेल पॉलिश, हाँ, वो निकालूंगी। इसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है। इनका लंच बनाने का टाइम हो गया है, और मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ घर के चावल पतीले में। घर के चावलों की ना खीर और खिचड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, चावलों को ना छांटने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब मैं ना खिचड़ी विचड़ी बना देती हूँ। और मौसम देखो, सुबह से मौसमी की खाने में लगी हुई हूँ। और हाँ, मैं ना अपने हाथों से नेल पेंट रिमूव करने वाली थी, लेकिन कर ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था। तो मैं कॉल पे बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैं नेल पेंट निकाल नहीं पाई हाथों से। कल निकालूंगी, कल शाम को जब टाइम मिलेगा तब निकालूंगी। फिलहाल अभी खाना वाना बना लेती हूँ, फिर बच्चों को लेने के लिए भी जाना है। तो फटाफट से घर के चावलों की खिचड़ी बनाते हैं। खाना बनाने के बाद मैं अब जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है। और सुबह ना मौसम बहुत बेकार का हो रखा था, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग गई है। तो मैं छाता ओढ़ के जा रही हूँ, और एक छाता बच्चों के लिए भी ले जा रही हूँ, एक गुंजन के लिए और एक लफड़ मेरे लिए। तो यहाँ पे ना रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा रिस्की है। कोई नहीं, वो वाली ट्रक आ रही है, उसे जाने देती हूँ। और वहाँ से भी बस आ रही है। तो रोड हो गया पूरी क्लीन, अब मैं जा सकती हूँ। ऐसे देख के जाना पड़ता है। और बच्चे देखो साइकिल पे आ रहे हैं। जीते रहो, जीते रहो। कैसा रहा स्कूल का दिन? अच्छा। ये
हमारी छुट्टी भी हो चुकी है और घूमना मेरे को नहीं उड़ना, ये बालों में हो रही है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। नो प्रॉब्लम, बालों में फंस जाता है। कितनी गर्मी हो रही। छाता लेके आई थी बेटा, छाता ओढ़, कहा नहीं ओढ़ा। छाती में और ज़्यादा होती है। और वो देखो वैसे घुमा रहा है जियो की छाता को। भाप बन जाता है तो और ज़्यादा होता है गर्मी। अच्छा चलो फिर फटाफट चलो। ऊपर से बाइक में जाता है। तो मैं बच्चों को भी लेके आ गई हूँ स्कूल से, और बाहर ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, देखो पूरे पसीने पसीने हो गए। और अब ये लोग करेंगे यूनिफॉर्म चेंज, के बाद हम खाना वाना खाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और इस ब्लॉग को भी ना इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आ रही हो। अगर ब्लॉग थोड़े से पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड और बाय बाय।